गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, चेंजिंग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी वाला। इसमें वो कहता है यूजिंग एनुअल सेमी एनुअल एंड क्वार्टरली कंपाउंडिंग पीरियड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, calculate the future value if $5,000 is deposited initially, and second part is determine the effective annual rate. उसके बाद जो है वो डिफरेंट पार्ट्स देता है वो कि 12% एनुअल इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए है, 16% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड 20% फॉर 10 ईयर्स। एनुअल रेट उसने आपको दे दिया है और उसने आपको कहा कि पहला जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन का वो ये 1 वाला सॉल्व करोगे आप, जिसमें वो कहता है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने इफ़ $5,000 इज़ डिपॉजिटेड इनिशियली। तो हमने फ्यूचर वैल्यू का वही फॉर्मूला लगाना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r रेज़ टू पावर n। लेकिन हम यहाँ पर उसने कहा कि सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड एनुअली, ये तीनों पीरियड्स के लिए कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो आप नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व करोगे, जिसमें आपने 5,000 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एनुअली भी, सेमी एनुअली भी और क्वार्टरली भी, इन तीनों के लिए। ठीक है, और वही सेमी एनुअली, क्वार्टरली और एनुअली के लिए, एनुअल के लिए तो आप सिंपल वही फार्मूला जो होता है आपका फ्यूचर वैल्यू वाला। सेमी एनुअल के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे आई को और 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे अपने एन को। ये सेमी एनुअल के लिए है। क्वार्टर के लिए आप 4 से करोगे। तो इस तरह से आपका जो है वो एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, 12% वाला भी, 16 वाला भी और 20 वाला भी। ये आपके पास जो है ये टोटल 6 आंसर्स बनेंगे, एनुअल के लिए भी, क्वार्टर के लिए भी और सेमी एनुअल के लिए भी। फिर उसके बाद पार्ट 2 है आपका डिटरमिन द इफेक्टिव एनुअल रेट, EAR, और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, समझाया भी था इसके बारे में। EAR होता है इफेक्टिव एनुअल रेट, जो कि एक्चुअल में हमें जब हमारा जो कोई भी अमाउंट है वो मोर देन 1 ईयर में, एक साल में एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा कंपाउंड हो रही होती है, तो हम जो है जो रेट हमारे ऊपर चार्ज हो रहा होता है ना, वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मींस अगर सेमी एनुअली है तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही होती है, तो उस केस में जो रेट ऐड अप होकर बनता है उसको हम इफेक्टिव एनुअल रेट कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, EAR इज इक्वल टू 1 + r/m रेज़ टू पावर m - 1। ये फॉर्मूला था, ये आपको मैंने करवाया भी था। r आपका वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, m आपकी फ्रीक्वेंसी है, सेमी एनुअल है तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी, क्वार्टर है तो फ्रीक्वेंसी 4 होगी, और अगर आपका एनुअल है तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 36 सॉल्व करना है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें आप EAR भी इन सब के लिए अलग कैलकुलेट करोगे, ABC के लिए, और जो आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो भी इन तीनों के लिए डिफरेंटली कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, टाइम वैल्यू एंड इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर ईच ऑफ द केसेस इन द फॉलोइंग टेबल। उसने टेबल हमें गिवन किया है, जिसमें हमारे पास 4 केसेस हैं। उसने इनिशियल डिपॉजिट की अमाउंट भी हमें बताई है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो हमें एनुअली रिसीव हो रहा होता है, जो स्टेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी M उसने आपको दी है, टाइम और ईयर ये आपको पता है कि सेमी एनुअल हो तो 2 होता है। ठीक है, हाफ ईयरली है उसने शायद 6 मंथ्स कर दिया, उसके अलावा एनुअल है तो 1 है, क्वार्टरली है तो 4 है, तो ये उसने आपको वैसे ही दिया है, M गिवन है। और डिपॉजिट पीरियड पर ईयर, एनुअल जो टाइम पीरियड दिया है वो ये है, ये आपका N होगा, ये आपका M होगा, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये आपकी अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट है। आपने कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड डिपॉजिट पीरियड। सिंपल, ये जो आपकी अमाउंट गिवन है इनकी आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पर आपकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तो वही है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r रेज़ टू पावर n। लेकिन n जो है आपका ये डिपॉजिट पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी है, आप n मल्टीप्लाइड बाय m करके करोगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही रहेगा क्योंकि ये उसने एनुअल दिया है। हम क्या करेंगे, 5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। आपने ये वाली अमाउंट की 10 ईयर्स की कंपाउंडिंग करनी है। इस वाली अमाउंट की, इस जो सेकंड वाली है उसकी क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका जो है ना वो पहले फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ टाइम पीरियड आपने ऐसे लेना है।
उसी तरह से आप अपने जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम एम से डिवाइड करते हैं, मींस आपका फार्मूला यहाँ पर जो फ्यूचर वैल्यू के लिए बनेगा, आप इस तरह से बना सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो जो जिसने इनिशियल डिपॉजिट्स दी हैं आपको, वो मल्टीप्लाइड बाय 1 + r डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक है, आर जो आपकी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप डिवाइड करोगे इस कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी एम के साथ, और जो आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड है उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ। आपने पहला पोर्शन जो पार्ट ए है वो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है डिटर्मिन द इफेक्टिव एनुअल रेट EAR। आपने वही फॉर्मूला लगाना जो भी मैंने आपको पीछे बताया, 1 + r/m रेज टू पावर m-1, जो भी पीछे आपको बता रही थी इस क्वेश्चन के लिए। सेम वही फॉर्मूला आपने यहाँ पर भी यूज़ करना है और EAR कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो डिफरेंट रेट्स आ जाएंगे आपके लिए। तो ये फर्स्ट वाले का मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। अगर हम ये केस ए की बात करें, तो अगर हमारा फार्मूला ये है 1 + r/m रेज टू पावर m-1, तो उसमें आपका 1 प्लस रेट जो है वो हमारा 6% है, तो हम लिखेंगे 0.06 डिवाइडेड बाय m हमारे पास 2 है, रेज टू पावर ये -1 मैं इधर लिख रही हूँ, सेकेंड, रेज टू पावर हमारे पास है n मल्टीप्लाइड बाय सॉरी m। तो m कितना है हमारे पास, 2 फ्रीक्वेंसी है इसकी। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें, 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आएगा, 1 में ऐड कर लेंगे हम इसको तो 1.03 हो जाएगा, रेज टू पावर 2 लेंगे तो ये 1.0609 आ रहा है। इसमें से जब 1 लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0.0609। जब आप इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो इफ़ेक्टिव एनुअल रेट EAR केस ए का निकलेगा वो होगा 6.09% भी है। ठीक है, क्योंकि ये रेट है आपका 6.09 हो गया। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 EAR सबके कैलकुलेट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 विच इज़ कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग। और कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया था, जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल r मल्टीप्लाइड बाय n। ये फॉर्मूला है आपके पास कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग का। जब आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने लगते हो, आपको ये नहीं पता होता कि जब आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जो 1 साल में एनुअल रेट के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है, वो आपको नहीं पता कि कितनी है, मतलब वो पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो कहता है केसेस आपको जो है वो 4 दिए हैं। उसने अमाउंट ऑफ एनुअल डिपॉजिट बताई है, नॉमिनल एनुअल रेट बताया है जो हमारा एनुअल रेट होता है वो, और डिपॉजिट पीरियड भी बताया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक पोर्शन मैं आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। केस ए देख लेते हैं हम। इसमें एन अमाउंट ऑफ एनुअल डिपॉजिट है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और डिपॉजिट जो है पीरियड 2 है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमें इक्वल टू लिखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो है वो 1000 है, मल्टीप्लाई करना है हमने एक्सपोनेंशियल आर मल्टीप्लाइड बाय एन। आर जो है हम उसको हमेशा 100 से डिवाइड करके लिखते हैं, इसलिए ऊपर लिखेंगे 0.09, 0.09 मल्टीप्लाई हमने एन के साथ करना है। मैं इसलिए पहले लिखती हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। एन हमारे पास 2 पीरियड्स है। जब आपको टू को मल्टीप्लाई करोगे 0.09 के साथ तो ये हो जाएगा 0.018। यहाँ पे है 1000, एक्सपोनेंशियल का आपको अमाउंट याद होनी चाहिए 2.718, आई थिंक 3 होता है शायद, आप चेक कर लीजिएगा, बुक से यही अमाउंट होती है 2.7183 शायद। तो इसके ऊपर जब आप लोगे तो वो 0.018 है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप इस एक्सपोनेंशियल रूल को, और वैसे आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट, यहाँ पे आपके सेकेंड रो में ही कैलकुलेटर पे जो है ना वो EX का वर्ड होता है, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये अमाउंट याद नहीं रहती तो आप उसकी पार ले सकते हो 0.018। तो उसकी पार आ जाती है, जस्ट सेकेंड, 0. ओके माय मिस्टेक, यहाँ पे 0.018 नहीं आता, 0.18 आता है, क्योंकि आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 18 बनेगा, 0.18।
इसकी जब आप पार्ट लोगे तो 0.18 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1972। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ, तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी वो होगी $1197.2। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट के लिए आपके सामने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही बाकी आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के केस डी तक सॉल्व कर लें।